तो आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो विजन माननीय मुख्यमंत्री जी का है, आपको जब ये टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाए तो आप लोग उसका सदुपयोग करें। आजकल इंफॉर्मेशन एज में सारी सूचनाएं सब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। गूगल करके आप जो भी पढ़ाई लिखाई करनी होती है आप सब लोग कर सकते हैं। इतने यूट्यूब वीडियोस मिल जाते हैं, कंटेंट मिल जाता है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ भी नहीं आ रही है और अगर टीचर उपलब्ध नहीं है तो आप ऑनलाइन माध्यम से सब देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और हर भाषा में उपलब्ध है, हिंदी, अंग्रेजी और जो भी स्थानीय भाषाएं होती हैं उनमें भी होते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका आप लोग कैसे फ़ायदा उठाएं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सूचना आपको इस पे मिल सकती है। डिजिटल कंटेंट जो स्कूलों का होगा वो भी आपको इस पे उपलब्ध कराया जाएगा, जो पढ़ाई के जो सरकार के वो हैं जो कंटेंट है। तो कोई भी चीज़ से आप लोग ये नहीं कह सकते कि साहब हमारे पास सुविधा नहीं है या हम वंचित है इसलिए हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब आपको रोकने के लिए केवल आपकी मेहनत होगी। आप स्वयं अपने आप को रोकते हैं तो ही आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको पढ़ाई में मन लगाना पड़ेगा, इसका सदुपयोग करना पड़ेगा। हम लोग, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब हम आईएएस की तैयारी कर रहे थे तो मैंने नौकरी छोड़ के आईएएस की तैयारी करी थी। तो कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं करी थी। कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, उसका बेसिक रीज़न ये था कि नॉर्मली आईएएस में जो जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होता जो आपने स्कूलों में ना पढ़ा हो। हाँ, हम लोग जब कॉलेजेस में पढ़ने के बाद नौकरी वगैरह करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो जितना भी कंटेंट होता था हम गूगल सर्च करते थे, प्रिंट निकालते थे, वहीं बैठ के पढ़ते थे। ऐसा कुछ समझने वाला था ही नहीं जो हमें ना समझा, मतलब ऐसा कुछ नहीं था जो हमने पहले पढ़ा ना हो और नहीं, और जो हमें कोचिंग में अलग पढ़ाएंगे। तो ये जो मानसिकता होती है हम लोगों की कि हर चीज़ कोचिंग में ही पता चलेगी, ये सब चीज़ें बदल चुकी हैं। आपको केवल और आपका सबसे बड़ा साथी हो सकता है मोबाइल फ़ोन, आपके हर एक कंपटीशन के लिए। मोबाइल फ़ोन, टैबलेट जो भी है, आपके हर एक कंपटीशन के लिए बहुत बड़ा साथी हो सकता है और आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने भी ऐसे ही किया था कि पढ़ाई हमने उस पर करी, जो भी चीज़ सीखनी होती थी गूगल सर्च करते थे और मिल जाता था हमको, और फिर उसको 2-3 जगह से पढ़ लेते थे ताकि वेरीफाई हो सके कि जो जहाँ से हमने पढ़ा है वो सही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो अब आप लोग अपने भविष्य को कैसे अनलॉक करते हैं ये आपके ऊपर है। तो जो लॉकडाउन के कारण जो पढ़ाई का नुकसान हुआ, सब कुछ हुआ, उस चीज़ की भरपाई करना, देखिए परेशानी सबकी थी। अब आप उस परेशानी को लेकर बैठे रहें और ये कहते रहें कि हमारी परेशानी थी इसलिए हम नहीं कर पाए, तो भाई दुनिया को उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क तभी पड़ेगा, फर्क आप ही को पड़ेगा उससे। तो बेस्ट तरीका यही है कि जो अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, जो आपको उपकरण दिए गए हैं, उसके सहयोग से उसका सदुपयोग करके कैसे आप पढ़ाई करेंगे, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, ये आप ही को निश्चय करना है। और अगर आप लोग संकल्प लेंगे तो मंजिल आप कैसे भी करके पा सकते हैं। केवल संकल्प लेने की कमी रहती है। बाकी जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने बताया कि ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे अभी बच्चे जेआरएफ और नीट में भी निकले हैं, तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है। टीचर्स भी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। जो भी सहयोग होता है समय समय पर हम लोगों की प्रिंसिपल प्रधानाचार्य महोदय से बात होती रहती है और प्रयास यही रहते हैं कि समय पे चीज़ें हम लोग उसे सहूलियतें अगर कोई प्रदान करनी है तो वो हम कर पाएँ। फंड शॉर्टेज कहीं आती है तो माननीय विधायकों से भी अनुरोध हमारा रहता है, कोशिश भी करते हैं। आज भी जैसे किया है, माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूँगा सर कि अगर पॉसिबल हो सर तो विधायक निधि से सर यहाँ पे एक हॉल की आवश्यकता है सर। तो अगर वो इन्होंने एक हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं सर, तो अगर थोड़ा फंड हो जाएगा सर तो हम लोग इस कॉलेज को आपके माध्यम से सर एक हमें रसखान प्रेक्षागृह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सर वहीं पे करा पाएंगे सर। तो अनुरोध रहेगा सर। और बच्चों का भविष्य है, उनको कितनी अच्छी सहूलियतें दी जा सके, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे सर। आप हमेशा प्रयासरत रहें, आपके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते रहे हैं। और आपको सर आश्वस्त करना चाहेंगे बच्चों की तरफ से और सभी कॉलेज के स्टाफ की तरफ से भी कि सभी बच्चे इसका सदुपयोग करके आगे बढ़ेंगे और अपने अध्यापकों के जो मार्गदर्शन है उसमें इस कॉलेज का नाम रोशन करेंगे ताकि इस कॉलेज को और सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
आप लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग यहाँ के एलुमनाई बनेंगे, और जब दुनिया जहान में यहाँ के कॉलेज का नाम होगा, तब जाके कॉलेज का उद्धार होता है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोग केवल पूरे भारतवर्ष में आईआईटी और आईआईएम को बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज माना जाता है। मैं भी वहाँ से पढ़ा हूँ, सीडीओ मैडम भी आईआईटी से पढ़ी हैं। उसका एक कारण है, उसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ के जो बच्चे पढ़ लिख के दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, जो एलुमनाई बोलते हैं, उन्होंने नाम कमाया है, इसलिए वहाँ के कॉलेज का नाम, इसलिए आईआईटी का नाम होता है। ऐसा नहीं है कि आईआईटी का नाम बच्चों को पढ़ाने से हो रहा है। आईआईटी से पढ़ के बच्चे, आईआईएम से पढ़ के जो दुनिया में जाके काम कर रहे हैं, वो अपना नाम कमा रहे हैं, तो पूछा जाता है उनसे कि भाई आप किस कॉलेज से हो, तब आईआईटी का नाम होता है। तो आप लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि आपके कॉलेज का नाम कैसे आगे बढ़ेगा। संसाधन हमेशा आईआईटी या आईआईएम में भी पूरे टॉप क्लास के नहीं रहे थे, परंतु उस समय जो लोग पढ़ते थे 1950 1960 में, जो वहां से पढ़ के निकले, उन लोगों ने जब नाम कमाया, तब हम लोगों ने देखा, तब उन कॉलेजेस का नाम आगे बढ़ा। तो आप लोगों से भी यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ें, सीएसएन पीजी कॉलेज का नाम बढ़ाएं और इस जनपद का भी नाम रोशन करें। धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। है कि हे वीणा वादिनी वरदे, हे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नौ भारत में भरते भरते, हे वीणा वादिनी वरदे। तो मैं अपनी तरफ से, पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से, जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ मैडम, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, हमारे प्रिंसिपल साहब, जीडीसी के प्रिंसिपल साहब, आप सारे लोग इस दीप प्रज्वलन में सहयोग कर रहे हैं। ये दीप प्रतीक है ज्ञान का, ये दीप प्रतीक है प्रकाश का। ये गर्व महसूस करते हैं कि योगी और कर्मठ अधिकारी हम लोगों के बीच में है। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन करता है। महिला सशक्तिकरण की प्रतीक माननीय सीडीओ महोदय आकांक्षा राणा जी, जो कि बहुत ही विनम्र है। हर क्षण हम अपने सीएसएन को प्राथमिकता पर रखा, उनके विद्यार्थियों को पहले टैबलेट और मोबाइल मिल रहा है, इसके लिए हम आपका स्वागत के साथ साथ अभिनंदन भी करते हैं, वंदन भी करते हैं। हम लोग जिससे टीचिंग फैकल्टी का एक लगाव महसूस करते हैं।